परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रश्न पूछने की शैली से आज हम लोग मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर बातचीत करेंगे। तीनों सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ले-वायगोत्स्की का सिद्धांत। ले-वायगोत्स्की का सिद्धांत देखा जाए तो जो भी नाम है यूरोपीय दार्शनिक है, इसलिए नाम थोड़ा सा उत्पता लग सकता है। हिंदी और इंग्लिश में जो उच्चारण है उसमें थोड़ा सा त्रुटि होने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो ले-वायगोत्स्की की जो सिद्धांत है उस पे हम लोग बात करेंगे। इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो भी बच्चे हैं वह प्रायः समाज में रहकर ही कुछ सीखते हैं, यानी कि बच्चे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। बच्चे अकेले नहीं कुछ सीख पाएंगे, उन्हें समाज में रहकर ही बेहतर तरीके से वह सीख सकते हैं। इसी के क्रम में इन्होंने सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म नामक सिद्धांत दिया। इन्होंने सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म थ्योरी नामक एक सिद्धांत दिया जिसे प्रायः सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत के अनुसार कोई भी छात्र या बच्चा समाज में रहकर वह चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखता है, यानी कि बिना समाज में रहे हुए छात्र या बच्चा अकेले अपने आप नहीं सीख पाएगा। इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत का नाम सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रमुख चरण हैं, उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी छात्र या बच्चा है तो वह विचारों को आमंत्रित करेगा, यानी कि अपने मन मस्तिष्क में विचार को सोचेगा। उसके बाद अन्वेषण यानी कि उन विचारों पे अमल करने के बाद अपना एक प्रस्ताव रखेगा। प्रस्ताव के बाद वह स्पष्टीकरण करेगा और समाधान एवं कार्रवाई की तरफ जाएगा। यानी कहने का आशय यही मात्र है कि कोई भी बच्चा बिना समाज में रह के नहीं सीख पाएगा। यही मुख्य रूप से ले-वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार है कि बच्चा सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार कुछ भी सीखने में निपुण होता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे प्रायः जोन ऑफ मैक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि निकटता का विकास क्षेत्र कहते हैं। जोन ऑफ मैक्सिमल डेवलपमेंट से आशय है कि कोई भी छात्र बिना अध्यापक के सहयोग से वह क्या सीख पाता है और अध्यापक के सहयोग के दौरान वह क्या सीख पाता है। इन दोनों के माध्यम से छात्र स्वयं के माध्यम से या अध्यापक के माध्यम से वह कितना कुछ सीख पाता है, इसे जोन ऑफ पैरामैक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत जाना जाता है। सरल एवं आसान शब्दों में कहा जाए तो जब छात्र अपने दौरान यानी कि अपने स्वयं के माध्यम से वह सीखते हैं और इसके साथ साथ अगर किसी अध्यापक या जो भी अध्येता है उनके अकॉर्डिंग सीखते हैं, तो दोनों में सीखने में क्या डिफरेंट होते हैं उसे प्रायः जोन ऑफ मैक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे प्रायः निकटती विकास दर के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे प्रायः इवन पावेल का शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इवन पावेल जिसे प्रायः क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इवन पावेल ने कुत्तों पे कुछ प्रयोग किए। प्रयोग इस प्रकार से था कि कोई कुत्ते को जब वह भोजन देते तो प्रायः भोजन के साथ वह घंटी नुमा आवाज होता तब कुत्तों को वह भोजन देते हैं। स्थिति ऐसी हुई कि जब जब वह कुत्तों को थाली में भोजन देते थे तो घंटी का रिंग बजती, जिससे प्रायः
कुत्ते के मुंह से जो भी लार या जो भी रसायन थे बार बार बाहर टपकना शुरू हो गए। यानी कहने का आशय है कि एक प्राकृतिक उद्दीपन किसी दूसरे उद्दीपन के संपर्क में आने पे वह प्राकृतिक उद्दीपन में परिवर्तन हो जाते, इसे प्रायः यूएन पावेल का शास्त्रीय कंडीशन के नाम से जाना जाता है। यूएन पावेल रशियन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुत्तों पे प्रयोग किया। इनके प्रयोग अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने जब जब कुत्तों को भोजन दिया तब वह घंटी की आवाज किए। से कुछ समय बाद बिना भोजन के घंटी की आवाज की ध्वनि की आवाज सुनने पे ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक उद्दीपन था वह किसी कृत्रिम उद्दीपन के संपर्क में आने से उसकी जो मूलभूत विशेषता थी उसमें बदलाव हो गया। इसका शिक्षा क्षेत्र में उपयोग ये होता है कि किसी चीज को आपस में कैसे संबंध स्थापित करके उसे लंबे समय तक याद किया जाए। इसे ही यूएन पावेल का क्लासिकल कंडीशनिंग नामक सिद्धांत कहा जाता है। अब देखेंगे बीएफ स्किनर ऑपरेटर कंडीशनिंग, यानी कि बीएफ स्किनर की संचालक कंडीशनिंग के बारे में समझेंगे। बीएफ स्किनर ने एक प्रयोग किया। प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा कि कबूतर और चूहों पे इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग के माध्यम से इन्होंने यह देखा कि जब घंटी का जो रिंग बेल या जो भी कुछ दाबने पे प्राय चूहे बटन दाबने पे उन्हें भोजन मिलते थे तो वह बार बार उस बटन को पुश करना शुरू कर दी जिससे उन्हें भोजन आसानी से मिल जाते थे। इसे शिक्षा क्षेत्र में लागू करते हुए बीएफ स्किनर कहते हैं कि जिस काम को करने के लिए छात्रों को उचित प्रोत्साहन दिया जाता है उस काम को और बेहतर से छात्र करते हैं। यानी कि जिस भी काम को करने पे प्रायः प्रोत्साहन के रूप में छात्रों को कुछ दिया जाए तो वह काम छात्र बेहतर करते हैं, और जिन कामों को करने पे छात्रों को दंड दिया जाता है उस काम को वह प्रायः करने से परहेज करते हैं। यही मुख्य रूप से स्किनर की संचालक कंडीशनिंग का नियम था। यह मुख्य रूप से 3 सिद्धांत थे। तीनों सिद्धांतों में बारीकी के रूप में देखा जाए तो लेओ स्टोगी का मानना है कि जो भी बच्चा है वह बच्चा समाज के माध्यम से और उसकी संस्कृति के माध्यम से जीवन में कुछ सीखेगा, क्योंकि बच्चे अकेले प्रायः नहीं सीख पाएंगे। दूसरे नंबर पर इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के माध्यम से ही बात अपने को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि बच्चे सामाजिक एवं सांस्कृतिक के माध्यम से सीखेंगे। दूसरा जिसे प्राय जोन ऑफ मैक्सवेल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, इसके तहत यह कहा गया कि जब छात्र स्वयं के माध्यम से सीखते हैं और अध्यापक उन्हें जब सिखाता है तो दोनों में सीखने में क्या डिफरेंस रहती है उसको प्राय जोन ऑफ मैक्सवेल डेवलपमेंट के अंतर्गत मापा जाता है। उसके बाद इन पावेल का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इन्होंने इस सिद्धांत के मारे यह सिद्ध किया कि जो प्राकृतिक उद्दीपन है किसी दूसरे उद्दीपन के साथ संपर्क में आने पे उस उद्दीपन को यह प्राय तटस्थ के इस प्राकृतिक उद्दीपन को प्राय वह सक्रिय कर देते हैं। इसका आशय इस सिद्धांत का है कि दो चीजों में आपस में कैसे सहसंबंध स्थापित करके उसे लंबे समय तक याद करके रखा जाए। जबकि स्किनर का सिद्धांत ये था कि जो भी चीज में प्राय छात्रों को लाभ मिलता है या पुरस्कार मिलता है उस काम को छात्र और बेहतर से करते हैं, जिस काम को ये छात्रों को दंड दिया जाता है उस काम से वह परहेज करते। यही मुख्य रूप से सिद्धांत